मन में ख्याल कैसे आया कि पंचायत को इतना सुंदर बनाया जा सकता है? तो जैसे हमारा घर इतना सुंदर हो सकता है, घर को सुंदर बनाया जा सकता है, तो पंचायत भी एक अपना घर ही है। पेंटर अपन यहाँ के लोकल व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, अगर आपको जानकारी हो, कि बाहर से अपन मंगाए थे? पेंटर तो लोकल ही है। जब जब चुनाव का समय आता है तब तब हम देखते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हम ये देखते हैं कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं या जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी के हो या फिर किसी बड़े पार्टी के, उनके द्वारा तमाम प्रकार के दावे और वादे किए जाते हैं। लेकिन असल मायने में जो उनके द्वारा दावे और वादे किए जाते हैं, क्या वो दावे और वादे पूरे होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? इस वक्त हम बस्तर जिले में ही हैं। कहाँ पर हैं इस खबर में आप देख पाएँगे कि बस्तर जिले में बहुत सारे ग्राम पंचायत है, लेकिन उन सब में एक ऐसा पंचायत भी है जिस पंचायत की तस्वीर कुछ अलग ही है, जिसे देखकर ऐसा लगने लगता है कि ये पंचायत नहीं, किसी निजी आवास में हम खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपसे कहूँगा कि उस ओर दिखाएँ, हालाँकि पीछे ईंट जो दिख रहे होंगे उससे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वो है, लेकिन ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप इस पंचायत में आते हैं, दरअसल मैं अभी धुरगुड़ा पंचायत में खड़ा हुआ हूँ, जो कि जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चित्रकारी की गई है, बेहतरीन तरीके से चित्रकारी की गई है। सामने रेखचंद जैन की पेंटिंग बनाई गई है और सरकार की योजनाओं को उकेरा गया है। जल जीवन मिशन जो कि अभी बहुत सा चर्चों में है, पीएचई और क्रीड़ा विभाग की मिल करके इस योजना पर काम कर रहे हैं। सामने प्रधानमंत्री आवास योजना, हालाँकि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आवास योजना वापस जा चुका था, लेकिन अब फिर से आवास योजना के लिए फॉर्म लोगों के द्वारा भरा जा रहा है और प्रदेश के जो मुखिया हैं, भूपेश बघेल, उनकी भी तस्वीर को यहाँ पर भी अच्छे तरीके से पेंटर के द्वारा पेंटिंग की गई है और इसमें भी सरकार की जो योजना है, राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना, उस योजनाओं को भी अ, यहाँ पर पेंटिंग के ज़रिए बताने का प्रयास किया गया है और सामने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिस योजना के दम पर ही हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है, वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो कि बेहतरीन योजना रही है, जिसका लाभ किसानों की वजह से सरकार को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सामने देखेंगे बस्तर संभाग के जो सांसद हैं दीपक बैज, उनकी तस्वीर भी है और बाजू में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को दर्शाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में ही ये जो पंचायत है, कई सारी चीज़ों को बता रहा है, क्योंकि हम पंचायत में देखते हैं कई सारी प्रदर्शनियाँ भी लगती है, बहुत सारे ऐसे पंचायत देखते हैं अपन कि वहाँ पर इस प्रकार की पेंटिंग होती है, तो आस-पास के बच्चों के बीच भी आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि जो बच्चे अगर आएँगे, तो घूमने का एक माहौल भी अपने को देखने को मिल सकता है। एक बहुत बेहतरीन योजना है सरकार की, गोठान योजना। आमचो गाँव चो गोठान, आप शायद ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने गोठान के बारे में भी दिखाया गया, मतलब एक प्रकार से इस पंचायत में संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। जब आप पंचायत से अंदर एंटर करते हैं, जिससे हमने बीते 2 सालों में देखा है कि कोरोना की महामारी किस कदर लोगों को अपने चपेट में ले रही थी और लोगों के बीच में एक डर का माहौल बना हुआ था। तो एक संकेत दिया जा रहा है कि आप मास्क पहन सकते हैं, साबुन से अच्छे से रगड़ कर हाथ धोइए। जैसे-जैसे आप आगे और आप मेन गेट जो देखेंगे, अपने आप में ये एक ऐसा लगता है कि किसी, जैसे मैं पहले ही बोला, किसी निजी भवन में है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह ग्राम पंचायत की भवन है, क्योंकि पूरे जिले में यही एकमात्र ऐसा भवन है जिसको बेहतरीन तरीके से काम किया गया है। और इसके लिए हम सरपंच से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सामने आप देखेंगे बैलों को भी चित्रकारी की गई है, पहाड़ों के बीच से नदियाँ निकल रहे हैं, मतलब ग्रामीण परिवेश में जो सारी चीज़ें होती हैं उनका बराबर ध्यान रखा गया है। धान काटते हुए किसान हैं और धान का सीज़न चल रहा है, तो ये अपने आप में भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये पंचायत भवन है और सामने आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को भी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये अपने आप में ही जिले में शायद ही ऐसा पेंटिंग होगा जो बनाया गया होगा। तो हम सरपंच जो है उनसे भी जानेंगे कि ये पेंटिंग यहाँ के लोगों ने बनाया है कि बाहर से बनाया। आप देख रहे होंगे कि सचिवालय ग्राम पंचायत दुर्गुड़ा की है। जी हाँ, जगदलपुर शहर से लगा हुआ ही ये पंचायत है और यहाँ की लोग जो हैं और यहाँ के जो पंचायत है, उनको उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। इसलिए कम होगी क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कि हम घरों को तो सजा करके रखते हैं, लेकिन अगर पंचायत जहाँ पर सारे लोगों का आना-जाना लगा रहता है और बड़े-बड़े अधिकारी भी इस पंचायत में आते हैं, तो क्यों ना इस पंचायत को भी सुंदर बनाया जाए, ताकि लोगों का आकर्षण का केंद्र, लोगों के बीच में ये पंचायत बना रहे। हमारे साथ सरपंच भी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि महिला सरपंच है और महिला सरपंच होते हुए भी इस तरीके से अपने पंचायत को सँजो कर रखना अपने आप में भी काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है। तो क्या चुनौती उनके सामने रही है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप इधर आ जाएँगे, क्योंकि ये पीछे फ्रेम आएगा तो अच्छा लगेगा।
तो जी, अपना परिचय बताएँगे? जी, मेरा नाम श्रीमती दुर्गा उदय है। मैं ग्राम पंचायत धुरगुड़ा की सरपंच हूँ। कैसा लगता है मैडम कि पंचायत अपने आप में ही इकलौता पंचायत होगा जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और सरकार की तमाम प्रकार की योजनाओं को बताते तो सब हैं, लेकिन आपने चित्रकारी के माध्यम से बताया है और जो प्रतिनिधि हैं उनको भी चित्रकारी के माध्यम से बताया, कैसा लगा? सरकार की जो योजना है उसको तो क्या पूर्ण करना ही है, तो उसको हमने पूरी तरीके से दर्शाया है और जितना भी सरकार ये की मन में ख्याल कैसे आया कि पंचायत को इतना सुंदर बनाया जा सकता है? सर जैसे हमारा घर इतना सुंदर हो सकता है, घर को सुंदर बनाया जा सकता है, तो पंचायत भी एक अपना घर ही है। तो उस हिसाब से हमने पंचायत को भी जितना हो सके उतना सजाने का कोशिश किया। किस प्रकार की क्योंकि हर काम अपन करते हैं तो चुनौती तो आती है, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो। आपने पंचायत का स्वरूप बदल दिया है, तो इसके सामने आपके सामने चुनौतियाँ भी आई होगी, तो चुनौतियों को अगर साझा करना चाहें तो कर सकते नहीं, चुनौतियाँ तो आती रहती हैं, ऐसी छोटी-मोटी चुनौतियों को कौन नहीं करता है। पर सजाना है तो अच्छी तरीके से करो, अपने गाँव को पूरा ये करना है। मेरी तो सोच है कि पूरे गाँव को डेवलप करना है। हैं। तो अभी जितना हो सका आपने देखा होगा, जितना हो सका हमने अभी किया है, अभी और भी आगे करने का है। कोई पेंटर अपन यहाँ के लोकल व्यक्ति के द्वारा बनाया गया अगर आपको जानकारी हो कि बाहर से अपन मंगाए थे? नहीं, पेंटर तो लोकल ही हैं कितना और खर्चा आ गया होगा इसमें? अभी तक तो इसमें करीबन डेढ़ तो यहाँ पर कोई प्रतिनिधि वगैरह आए हैं क्या? क्योंकि अब मैं देख पा रहा था सांसद की बनी है तस्वीर, राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तस्वीर बनी है, जो मुखिया हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनकी है और खासकर जो स्थानीय विधायक हैं और संसदीय सचिव रेखचंद जैन उनकी भी तस्वीर बनी हुई है। तो क्या प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन आएँगे अभी बहुत जल्दी। हम बुलाने तो हमारे चैनल के माध्यम से बोल दीजिए विधायक जी को कि आ जाए। जी, हम विधायक जी को तो बुलाने का पूरा वो है, कि विधायक जी बहुत जल्दी आएँ, सभी को बुलाना चाहते हैं और हमारे पंचायत में उन सभी का स्वागत है। हर काम होता है तो एक टीम वर्क होती है, तो इसके लिए आप किसको मानते हैं कि इनकी वजह से ही ये सारा सब कुछ हुआ है और सारे लोग बधाई के पात्र हैं, तो क्या कैसा है? देखिए, बधाई के पात्र तो पूरे पंचायत ही है। मेरे पूरे टीम पूरे पंचायत ही है। सचिव और क्या रोजगार सहायक और पंच, सारे हैं मेरे टीम वर्क। अच्छा, मैं देख पा रहा था कि यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है क्योंकि प्लास्टर वगैरह बाकी है, तो और क्या कुछ आने वाले समय में इस पंचायत में देखने को मिलेगा? सर अभी धीरे-धीरे हर चीज़ करने का है। अभी प्लास्टर वगैरह बचा है, वो अभी कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो अभी मतलब और भी बाहर स्ट्रीट लाइट वगैरह है। गोठान में भी है, गोठान में भी स्ट्रीट लाइट, फिनिशिंग वायर ये सब का काम बचा है, जो अभी पूर्ण किया जाएगा। बाकी पंचायतों से अगर अपन इस पंचायत की तुलना करें, तो वाक़ई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने पंचायत का स्वरूप बदल दिया है। अगर इस तरीके से अगर मीडिया में भी बात आ रही है और लोग तारीफ़ करते हैं आपकी पंचायत की, तो कैसा लगता है? सर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। कोशिश तो हमारी यही है कि हम भी मतलब दे अपने गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाएँ और यही हमारी वो सोच है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप तो सुन रहे थे सरपंच है धुरगुड़ा की जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उन्होंने भी कहा कि किसी भी काम में अगर चुनौती ना हो, तो वो काम, काम के समान नहीं लगता है। कुछ भी काम हो, वो चुनौती के साथ ही होता है और सारे लोगों की मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज इस पंचायत का स्वरूप बदल रहा है और आने वाले समय में इस पंचायत का स्वरूप और भी बदलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा करियर आरसी न्यूज़ जगदलपुर। अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।